मैं आपको 8-10 चीजें बताता हूं जिसके बारे में आपको कतई नहीं पता। जैसे मैंने बोला ना, खीरा खाने से क्या बढ़ जाएगा? अर्थराइटिस बढ़ जाएगा। खीरा खाने से वात रोग बढ़ जाएगा। रात को आपने मूली खा ली तो शायद मर के पीछा छूटेगा, इतनी बुरी हालत हो जाती है। आंवला बहुत अच्छा होता है अर्थराइटिस में। आंवला और नींबू भी हम बंद कर देते हैं। दही छाछ बहुत अच्छा होता है, वो तो कतई नहीं देते, छूने भी नहीं देते। छोले, राजमा, उड़द की दाल सबसे पौष्टिक होती है। पश्चिम उत्तर प्रदेश वाले उड़द की दाल को घोट घोट के उसमें घी डाल के खाते हैं। मतलब उससे ज्यादा इनके मतलब सबसे ज्यादा किसी चीज का आकर्षण है पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो उड़द की दाल। लेकिन ये उड़द की दाल भाई वात रोगों में नहीं दी जाती। हम एलोवेरा तो देते हैं, आंवला नहीं देते। एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजनिका रस देते, एटीएम की सब्जी देते, आंवला भी नहीं देते अर्थराइटिस में। ये छोटी छोटी बातें। कफ होने पर गाय का घी कितना ही सर्वश्रेष्ठ है, उसमें बिल्कुल एक बूंद भी नहीं देते। कहते हैं थोड़े दिन इसको हटा दो, क्योंकि एक बूंद जाएगा तो फिर 1 किलो कफ बनाएगा। वो अंदर के सारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म चेंज कर देगा और जो अंदर आपके शरीर की जो ऊर्जा है वो सबको कफ में कन्वर्ट कर देगा। मना है। जब आपको पित्त बढ़ गया है तो मिर्ची मसाले, लाल मिर्च एक चुटकी भी नहीं लेनी है, छूना भी नहीं। और जितने भी मसाले खाए जा रहे हैं, जैसे मैंने कहा कोलाइटिस होने पर दूध, घी और मीठा, किसी भी तरह का मीठा, फ्रूट्स को छोड़ करके, और फ्रूट में भी लिमिटेड है। जैसे केला खूब मीठा है, दही में डाल के खिलाते हैं, उसको छोड़ करके बाकी आम बन रहा है और आम खा लो, यदि सुबह से शाम तक दस्त ना लगे फिरे तो। आम का मीठा आंव के रोग में, आंव का रोग संग्रहणीय को आंव कहते हैं गांव की भाषा में, आंव के रोग में आम खाना मना है, नहीं खाना। और खटाई में जब भी कोई बीमारी हो जाए तो पहले आयुर्वेद का परहेज लिखते थे वैद्य जी, तो बोलते थे आम का अचार, इमली की खटाई। आम, इमली की खटाई, अचार और इमली की खटाई, और फिर अलग अलग रोग के हिसाब से फिर दही, छाछ, ये नींबू, ये वो, ऐसे ऐसे अलग अलग चीज़ों का फिर अलग अलग रोगों में परहेज लिखते थे। लेकिन ये सब में निषेध है। लाल मिर्ची, लाल मिर्ची, नींबू की, इमली की खटाई और आम का अचार। अब आजकल सारे घरों में सत्यानाश हो रखा है। सबके घर में इमली की खटाई, कोई भी चीज को चटपटा सा बनाना झट से इमली डालते हैं। सत्यानाश कर रखा है तुमने। मिर्ची, उसके बिना तो कलर नहीं आएगा, टेस्ट नहीं आएगा, वो तो उसमें वही नहीं आएगी, उसकी रुत ही खराब हो जाएगी, खूबसूरती नहीं आएगी उसमें। मन, बीमारों को लाल मिर्च और आम का अचार। जिसके घर में देखो आम का अचार, अरे अचार ही खाना है तो नींबू का ले लो, थोड़ा आंवले का ले लो, वो भी थोड़ा, ज्यादा अचार वो भी ठीक नहीं है। अचार में तो एक बहुत ही अलग प्रकार का मामला पैदा हो जाता है, सड़ सड़ के पता नहीं क्या ही हो जाता है वो, लेकिन खाते हैं। आई लाइक पिकल्स। अब वो अचार का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है, टेस्टी, अरे टेस्ट। अच्छा, ये सब हमारे यहीं बखेड़ा होता है। पूरी दुनिया में लाल मिर्च, फिर भारत से अब दुनिया में थोड़ी थोड़ी चली गई, नहीं तो भारत के अलावा पूरी दुनिया में लाल मिर्च कोई खाता ही नहीं था। इमली की खटाई पूरी दुनिया में नहीं खाई जाती, और ये आम का अचार नहीं खाया जाता। आम का पन्ना बनता वो बना लो, आम की सब्जी भी बना सकते हो, मीठी सब्जी बना लो और वो भी थोड़ी मात्रा में खा लो। मैंने एक दिन आम की सब्जी खाई, वो एक कोई भंडारा था तो हमने खाई, कोई दिक्कत नहीं। वो आम का अचार खा लो तो उपद्रव। वाह, ये अनुभव की हुई भी सारी बातें बता रहा हूं, स्वयं पर भी और करोड़ों लोगों पर अनुभव की बातें बता रहा हूं। तो पतंजलि वैन्य उपचार पद्धति पुस्तक पढ़ना, जिसको जो खाने के लिए बताया वही खाना पीना, सीधी सी बात। कोई खाने पीने में मनमानी नहीं करना। तो ये कुछ बात बताई। विरुद्ध आहार, रात को दही छाछ का सेवन,
अलग अलग बीमारी के हिसाब से। फिर दूध के साथ नमक का सेवन, बहुत सी विरुद्ध आहार में एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है, उसको पूरा देख लेना। एक भुक्तम, अब देखो ये एक भुक्तम वाला जो नियम है ना, एक भुक्तम, मेरे साथ बोलो, मैंने कई बार बुलवाया, एक बार आप भी बोलो बेटा। एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम बलवर्धनम, त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम। 4 बार खाओगे तो मरोगे। अब शास्त्र में कहा है, अब मरे जा रहे हो तुम। एक भुक्तम सदारोग्यम, एक भुक्तम सदारोग्यम, द्विभुक्तम, जो बहुत पहलवानी करते हो, बहुत वर्कआउट करते हो, बहुत ज्यादा मेहनत मजदूरी का काम, खेती बाड़ी का काम करते हो, उनको 2 बार, योद्धा लड़ाई करते हो, उनको 2 बार खाना चाहिए। त्रिभुक्तम सदारोगम, 3 बार खाओगे तो सदा रोगी रहोगे। और 3 बार तो खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, ये तो सबका है, तो इसीलिए तो सब बीमार हो। त्रिभुक्तम सदारोगम, चतुर्भुक्तम तुमारकम, 4 बार खाओगे तो मरने से कोई बचा नहीं सकता। इसलिए सब 99% लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो रहे हैं, मर रहे हैं, खा के मर रहे हैं। और कुछ तो इतने बावड़े हैं, बोले जी मरना है तो खा पी के ही मरेंगे। हाँ, बहुत बड़ा काम कर दिया तूने। खा पी के मरेंगे। अरे भाई, कोई भगवान की भक्ति करके मरता, कोई देश के लड़ाई लड़के मरता, कोई इतिहास बना करके मरता, तो बात समझ में आती। खा पी के मर रहा है बावड़े। और आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो थोड़ा पसीना बहा लो, अपने घर में थोड़ा लहसुन खा लो, अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा बना के पी लो, लौकी का जूस पी लो, थोड़ा गर्म पानी पी लो, खाने पीने पर थोड़ा कंट्रोल कर लो, लंबे लंबे श्वास ऐसे लो, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल। अरे लौकी का जूस पीने से तो बीपी भी नॉर्मल, हार्ट की प्रॉब्लम भी नॉर्मल, गांठें घुल जाएंगी, वेट कम हो जाएगा, स्किन प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी, किडनी के लिए भी ज़बरदस्त है। साथ में थोड़ा रिनोग्रिट ले लेना। तो जैसे मैं लगातार पसीना बहा रहा हूँ ना, ऐसे आपको भी बहाना है। लो, बीपी ठीक, लौकी जूस से ही। ज़्यादा बढ़ा तो 2-2 गोली मुक्तावटी की ले ली, 1 बार 2 बार या 3 बार। पहले ही दिन से एलोपैथी की दवा बंद, शुगर की दवा बंद, खीरा करेला टमाटर आपके घर का ही है ना, थोड़ा मधुनाशिनी मधुगिरिट आपकी और मदद कर देंगे आपके पेनक्रियाज को एक्टिव करने में। थायराइड की दवा बंद, थायरोगिड धनिया के पानी से, इतनी सी बात। हाँ, और थोड़ा थायराइड का पॉइंट दबा देते हैं अंगूठे के नीचे, हाथ में, पैर में, कपाल भाती करते करते दबा लेना। बीपी के लिए रिंग फिंगर के टॉप पर, और शुगर के लिए बाएं हाथ में, ये छोटे अंगुली के नीचे रेखा, रेखा के नीचे यहाँ से एक पॉइंट है छोटा सा, उसको दबा लेना। पेनक्रियाज एक्टिव। आँखों की कितनी बड़ी समस्या है, गाजर का जूस और उसमें भी थोड़ा सा आंवला डाल लो और अच्छा, और उसी के साथ आई ग्रिट ले लो, आंखों से दिखाई नहीं देता, एकदम चानना सा हो जाएगा। मैकुलर डिजनरेशन भी ठीक हो जाएगा, कानों से सुनाई नहीं देता, ईयर ग्रिट ले लो। सुबह से शाम तक नाक रुक ही नहीं रही है, बही जा रही है, छीकम छीक, बुरा हाल। अणु तेल ज़्यादा बढ़ने पर ज्योतिषमती, नाजुक प्रकृति है तो बादाम रोगन, बस इतना डालना, और श्वासारी ब्रोनकोम लो, हो गया कफ रोग का प्रशमन। वात के लिए एलोवेरा गिलोय, पारिजात निर्गुंडी सहजने का रस, और पीडानिल गोल्ड ऑर्थोग्रिट, इतनी सी बात है। एसिडिटी के लिए एसिडोग्रिट और लिवोग्रिट। जिंदगी हो गई दवा खाते खाते, 10, 20, 30 साल हो गए दवा खाते खाते, और सभी दवाओं के साइड इफेक्ट हैं, चाहे बीपी के लिए, शुगर के लिए, थायराइड के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए तुम खा रहे हो। पेन किलर, स्टीरॉयड, बायोलॉजिकल के तो और ज्यादा भयंकर साइड इफेक्ट्स हैं। अरे पार्किंसंस, अल्जाइमर, डिमेंशिया, एमएनडी जैसे रोग, मेधा, मेमोरी, ओमेगा, मेधा क्वाथ, सारस्वता अरिष्ट और अश्वगंधारिष्ट। तो मेधाष्टि हवन भी साथ में कर दिया। योग, यजन, भजन एक साथ कराते हैं ना हम तो। इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की मैं बात करता हूँ, इसमें योग भी है, यज्ञ भी है, जो दाई तरफ आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। और देखो, जिनसे इतना नहीं हो पाता ना, तो स्थित कोणासन, चक्की आसन 2-2 मिनट
फिर उसके 3-5 राउंड कर लेना। आर्यदेव जी के साथ कर लो। अलग अलग रोगों के लिए जो अलग अलग आपको घरेलू उपाय बताते हैं, छोटे छोटे उपायों से। वात के लिए हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा। हल्दी, मेथी, सौंठ, अजवाइन, अश्वगंधा घर में ही बना करके ले लेना। और उससे वात रोग, कफ रोगों के लिए 100 ग्राम बादाम, 50 ग्राम खांड या शक्कर, बूरा, अथवा फिर उसमें मिश्री। और जिनसे अधिक ना हो पाए ना ये सब अभ्यास, तो वो अपने अपने आवश्यकता के अनुरूप 5-7 अभ्यासों को वेग पूर्वक करो। जो व्यायाम नहीं कर पाते प्राणायाम ही वेग पूर्वक कर लो।